कुछ समय पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, लोगों का बहुत समर्थन मिला। बाद में जगह जगह से आवाज आने लगी कि भाई हम भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, इस पार्टी में ज्वाइन करें। उसी के चलते आप जानते हैं बहुत बड़े लेवल पे हमारे जो प्रत्याशी हैं आपके यहां से, मुंडवा के प्रधान भाई रेवत राम जी डांगा जी और जगदीश जी बिडियासर जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उसके पश्चात कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कि खींवसर में कौन सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है। पार्टी ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में जो सामने आया ज्वाइनिंग के बाद में कि रेवत डांगा जी शायद सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित होंगे, उसके चलते आज ये इनको टिकट मिली है। और मुझे लगता है कि जो सर्वे करने वाले थे, कई बार तो 19-20 कर देते हैं, पर जो जन सैलाब आज आया है ना, मुझे लगता है सर्वे वालों ने बहुत ईमानदारी से काम किया था। रेवत जी को आज इस मंच पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े थे। देखो, एक बार को किसी के मन में हो सकता है कि भाई मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, मैं बहुत साल से पार्टी से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने कल ज्वाइनिंग करी आज उनको कैसे पार्टी ने टिकट दे दी। वाजिब है, मन में थोड़ा सा मायूसी आती है, लेकिन लगभग सभी वो लोग जो खींवसर से प्रत्याशी थे आज इस मंच पर हैं, उन सब ने अपनी बात रख के पुरजोर तरीके से रेवत डांगा जी का समर्थन किया। हमारे में से एक जब कहीं पे भी टिकट मांगने की बात चल रही थी तो रेवत जी, जगदीश जी, धनंजय सिंह जी, हमारे मैरिया जी, कान जी और भी जो लोग थे वो सब लगभग एक साथ जाते थे कि साहब हमें जिस किसी को दे दोगे, कि हम इतने दुखी हैं इस बार कि भाई हम में से जिसको भी आप टिकट दे दोगे हम उसको पूरा समर्थन बाकियों का मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस सीट खींवसर की निकाल करके दे। इस बार मुझे थोड़ा दुख भी हुआ सुन के, मैरिया जी को थोड़ी शायद ज्यादा मायूसी थी और उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमें आपकी जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, आप वापस आकर के परिवार में आए, इस मंच पे बैठे, हम आपको पूरे मान सम्मान के साथ में आगे रख के चलेंगे। और ये हम सब की लड़ाई, कॉमन लड़ाई है। ये बहुत घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है आप जानते हैं, टिकटों के बाद टिकटें निकल गई, नागौर और खींवसर के कैंडिडेट लास्ट में जाकर के अनाउंस हो रहे हैं और उसका कारण क्या है वो सब पता है आप लोगों को। भाई अब की बार क्या है कि हमारे हनुमान जी और सीएम साहब जो हैं वो बिल्कुल एक साथ एक जैसे काम कर रहे हैं। उनके चलते उन्होंने बोला कि हरेंद्र मिर्धा जी एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, खींवसर से उनको नहीं मिलना चाहिए, तो उनको कहां पहुंचाना चाहिए कि उनको ज्योति के सामने पहुंचा दो। और यही ज्योति मिर्धा है। आप लोग जानते हैं कि जब हरेंद्र मिर्धा जी पीछे बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने कितनी ईमानदारी से काम किया था उनको जिताने का। मैंने कहा मेरा पूरा प्रयास था, एक एक बूथ की मैनेजमेंट मैंने करी थी यहां बैठ करके, जबकि उन्होंने अपने नामांकन में भी मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन 20 दिन नागौर रह करके पूरा चुनाव मैंने संभाला था। और हरीश जी ने तो बोला था अपने एक भाषण में कि भाई इसी का खामियाजा ज्योति मिर्धा को भुगतना पड़ रहा है कि ज्यादा ईमानदारी से कांग्रेस की मदद कर दी थी। चुनाव का नतीजा जो भी रहा, उस टाइम नारायण बेनीवाल खड़े हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के कंबाइंड कैंडिडेट थे। वो जो ताकत थी वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, जिसके पीछे वो छोटा सा गैप था, लेकिन वो जीत गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बड़े भाई से पूछो तो वो कहते हैं कि 25 भाई मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जिताया है, 24 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मैंने जिता करके भेजा। बोला कि नहीं बोला उन्होंने पार्लियामेंट की सीटों के लिए? ऐसे कैसे? नारायण जी जब यहां से खड़े हुए तो बोले भाई हमारा समझौता हुआ, एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक आरएलपी को मिली, मेरा भाई चुनाव चिन्ह के ऊपर लड़ा और जीत गए बीजेपी से। आरएलपी और बीजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट बनके आरएलपी से जीत गए। हमें यह ताकत समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट है वो यहां पर 60,000 से ऊपर गिनती शुरू होती है खींवसर में। और रेवत जी ने जिस हिसाब से आज ला करके आरएलपी को अपने में लड़ाया है ना यहाँ पे मंच पे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि रेवत जी के 1 लाख से ऊपर वोट जाएंगे। आप लोगों का अगर यही समर्थन और इसी तरीके से मजबूती से अगर आप बैठे रहे तो मुझे 100% उम्मीद है कि ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। फिर कल रात को जब लिस्ट निकली तो एक और पेज फंसाया उसमें। प्रयास यह किया कि किस तरीके से ज्योति को धीमा करा जा सके कि वो खींवसर नहीं जाए प्रचार में, या किस तरीके से कंफ्यूजन हो कि कुचेरा के वोट बढ़ जाएं। देखो मेरे पास में बहुत से लोगों के फोन आए उसके बाद कि भाई अब क्या करेंगे। मैंने कहा महाभारत में जब अर्जुन के सामने यह चीज आई कि सामने अपने लोग हैं, उनके खिलाफ युद्ध लड़ना है, तो शंका आ गई मन में कि भाई मैं अब क्या करूं, अब तो सामने भाई है, उनके सामने खड़े होकर के कैसे युद्ध लड़ूंगा, कैसे मैं इस युद्ध में अपने भाइयों को नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया था
और अर्जुन ने पूछा कि भाई मैं करूं क्या? बोला भाई आप अपने धर्म की पालना करो। और अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म क्या था? उनका धर्म था युद्ध करने का। हम नेता हैं, हमारा धर्म है कि जहां पे भी गलत चीज हो रही हो, जहां अन्याय हो रहा हो, उस अधर्म के खिलाफ हम भी लड़ाई लड़े।